हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका फिर से आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन देखो भाई बहुत ज़्यादा आपकी चल रही है अभी, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, उनके आंसर्स भी प्रिपेयर करने हैं, उनको पहले ढूंढना पड़ेगा। सारी चीज़ें देखो भाई हेक्टिक होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आपके लिए कुछ भी हेक्टिक ना हो, आप सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लो, वो भी जल्दी से जल्दी कवर कर लो। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये पूरा वीडियो देखेंगे जिसमें सारा कंटेंट कवर करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। चलिए अब आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे। लेकिन उससे पहले आपको कहाँ जाना है, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है। जल्दी से जाके क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आप आने वाला कोई भी अपडेट को मिस ना कर दो। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे। आज का जो हमारा कोर्स कोड है वो है MHI 105 और जो हमारा कोर्स टाइटल है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। चलो तो देखो, अब यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें आपसे प्रथम जो 3 क्या कहते हैं पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसके विकास के बारे में आपको प्रकृति के बारे में बताना है। ठीक है, तो अब देखो जैसे इसमें यहाँ पे कालांतर भी बता रखा है। जैसे यहाँ पे आपको 1991 से लेके 1966 तक बता रखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, सारी चीज़ों को लिखना है। जैसे आप इसमें देखो, यहाँ पे सबसे पहले प्रथम जो है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, जो कब से कब तक थी, 91 से 56 तक थी, 51 से 56 तक। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है 56 से 61 तक आता है, फिर आपका लास्ट आता है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। उसके बाद में जो निष्कर्ष भी है ना, वो भी आपको अच्छे से लिखना है। निष्कर्ष कैसे लिखोगे, पहले पूरा आंसर लिख लो आप अपना। ठीक है, पूरा आंसर लिख लिया, उसके बाद में आपको निष्कर्ष लिखना है, जिसमें जो आपने आंसर लिखा है ना उसी को बस छोटे फॉर्म में लिखना है। उसकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो सारे लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो अपने 6 नंबर मतलब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, जो आपकी छठी और क्या कहते हैं ये 13वीं शताब्दियाँ हैं, ठीक है, उनके दौरान उत्तर भारत में जो शिल्प उत्पादन है, ठीक है, उसके जो विभिन्न स्वरूप हुए ना उनकी आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा आता है हमारे पास, काष्ठ शिल्प आता है। ठीक है, उसके बाद में मिट्टी के शिल्प आता है, फिर धातु शिल्प आता है। तो इस तरीके से आपको अपने पॉइंट्स को लिखना है, जैसा कि इस आंसर में लिखा हुआ है। जब इस आंसर को पढ़ते जाओगे ना, सारी चीज़ें आपको क्या होता जाएगा, अच्छे से समझ में आते जाएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमसे 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मध्यकाल में जो सिंचाई है, ठीक है, उसके विभिन्न जो तरीके हैं ना उनके बारे में आपको बताना है। जैसे सबसे पहले कौन सा आता है आपके पास, कूप सिंचाई आता है। ठीक है, फिर नहर सिंचाई आता है, फिर तालाब आता है। तो इस तरीके से देखो ये कैसे है, एक ऑर्डर में है कि आपको इसी तरीके से लिखना है चीज़ों को। ठीक है, आओ तो भाई देखते हैं अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, उसके अध्ययन से जो संबंधित अलग अलग दृष्टिकोण है ना उनके बारे में आपको बताना है। जैसे सबसे पहले हमने इस आंसर में समाजवादी दृष्टिकोण के बारे में बता रखा है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से अपने आंसर को लिखना है, इन्हीं तरीके के जो पॉइंट्स हैं उनका यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है सामाजिक दृष्टिकोण आता है, तो आपको उसके बारे में लिखना है। फिर सांस्कृतिक जो आपका दृष्टिकोण है वो अलग होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो दक्कन है, ठीक है, उसमें प्रारंभिक जो इतिहास है उसकी नागरीकरण की जो प्रक्रिया है ना उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखो भाई ये PDF बड़ा है, एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं हो सकता। मैं आपके 10 मिनट को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, मैं उतनी अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी सारा मटेरियल क्या कर सकूँ, प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, साथ में मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है कि आप और बेटर कैसे कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, मान लो आपको अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करना है तो कैसे कर सकते हो, ये पूरा PDF हमसे ले सकते हो। लेने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो shop.simrich.in की हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे भाई देखो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। सॉल्व असाइनमेंट है आपके लिए, गैस पेपर है, हेल्प बुक्स है, ठीक है,
और भी जो भी चीज़ें आपके यूज़ की हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अभी हम गैस पेपर कर रहे हैं तो गैस पेपर पे जा सकते हैं। मान लो आपको गैस पेपर का पूरा PDF चाहिए, आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। अभी हम कर रहे हैं MHI, तो MHI आप सर्च कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप MHI सर्च करोगे उससे रिलेटेड सारे के सारे यहाँ पे गैस पेपर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो और अच्छे से उसको सर्च कर सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है तो आप इससे आगे वाले नेक्स्ट पेज पे जाओगे, वहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट कोड दिख जाएगा। जैसे अभी हम कौन सा कर रहे हैं, 105 कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो और आप क्या कर सकते हो, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से जाओ इस व्हाट्सएप नंबर पे, आप हमें मैसेज करके बताओ कि आपको किस सब्जेक्ट का ये PDF चाहिए। आपको जल्दी से जल्दी क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आते हैं अपने वापस से टॉपिक पर। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसपे हमसे क्या बोला जा रहा है, प्रारंभिक भारत में कृषि के उदय और जानवरों के पालन के बारे में जो प्रक्रिया है ना, ठीक है, जो जानवरों को हमने पालना शुरू किया, ठीक है, पालतू बनाना शुरू किया, उस प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आते हैं, देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, मध्यकालीन कृषि जो समाज है, ठीक है, उसमें कृषकों की जो विभिन्न श्रेणियां है ना, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। जैसे कुछ आपके भूमि धारक होते हैं, ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आप लिखोगे। काश्तकार होते हैं, और जो किसान श्रमिक होते हैं वो कौन होते हैं, और फिर आपके मंझले किसान आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रही हूँ, आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर को मेंटेन करोगे, जितना भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उस चीज़ के ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। चलो, तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। ये अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवा दी है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन भी अब आपको कहीं ढूंढना नहीं जाना है, कहीं पे भी आपको आंसर के लिए नहीं भटकना है, आपको सारी चीज़ें यहीं मिल गई हैं। तो क्या करो भाई, पढ़ लो इसको और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख के आना, ताकि सारी चीज़ें क्या होए आपके लिए अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और देखो, मैंने आपको शॉप भी दिखाई दी, व्हाट्सएप नंबर भी दिखा दिया, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप हमें बता सकते हो कि आपको कौन सा PDF चाहिए, आपको वो भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सारी चीज़ें आपके लिए, जो भी लिंक है हमारे चैनल्स के, वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। जल्दी से जाओ और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो।